हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण क्लास 10 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 4.3। जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो था 4.3 एक्सरसाइज जो पढ़ने वाले थे हम लोग 4.3 का क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन जो 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या किए थे कि हम पढ़ा चुके थे। 3 और 4 क्या हुआ था कि हम आप लोग को बोले थे कि आप इस डब्ल्यू में बनाएंगे, है ना, इसलिए हम छोड़ दिए थे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसको क्या करना था कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर विधि द्वारा ज्ञात करना था। पूर्ण वर्ग द्वारा बनाकर क्या करना था, द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, है ना। तो आशा है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। यहाँ जो है कि प्रश्न 2 में कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो द्विघाती था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो द्विघात समीकरण हम लोग का था ये था, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे जो द्विघाती जो सूत्र होता है, द्विघाती जो सूत्र होगा, है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, है ना। ये आप लोग के बेसिक जो हम पढ़ाए हुए थे, इसका जो लेसन का बेसिक जो हम पढ़ाए हुए थे, तो द्विघाती सूत्र का हम इसका अगर या एक और लिख सकते हैं, है ना, इसका जो है एक और लिख सकते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस डी का जो होता है डी बराबर b² माइनस 4ac बटा 2a, यानी दूसरा रूट ये भी हम लिख सकते हैं। तो आप लोग मुझवानी आप लोग याद रखेंगे इसको, है ना। जो द्विघाती जो सूत्र होगा ये दोनों फार्मूला से हमको क्या करना है, मूल को ज्ञात करना है। तो आप ध्यान देंगे इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ पर यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ जो दिया है, यहाँ है ना, यहाँ जो a का जो मान है, जो x² का जो गुणांक रहता है ना, जो x² के गुणांक होता है वो a का मान होता है। तो a का मान जो है आपका यहाँ पर 2 है ना। जो b का मान है यहाँ पर माइनस में क्या है 7 है, और जो c का मान है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में 3 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले d का मान निकालेंगे, है ना। तो d बराबर जो होता है विवेचक होता है b² माइनस 4ac, है ना। चलिए तो जो b का मान है यहाँ पर कितना है, माइनस में 7 है, तो माइनस से 7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, माइनस 4 गुना a का जो मान है 2 है, और गुना जो c का मान है यहाँ पर क्या है 3 है। तो जो 7 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, है ना। माइनस के 2 हली जब करेंगे कोई भी चीज का वर्ग तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, है ना। हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा। तो जो d के जो हम मान निकाले यहाँ पर, जो d का जो हम मान निकाले तो कितना निकाल लिया यहाँ पर 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। हम कौन सी विधि से बनाना है, द्विघाती सूत्र से, है ना। लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, है ना, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, है ना। चलिए अब इस फॉर्मूला पर क्या करते हैं, हम बैठा देते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे x बराबर, तो माइनस का माइनस हो जाएगा। चलिए जो b का मान होगा, b का मान ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है, माइनस में 7 है। तो पहले देखिए ये जो माइनस है ना, ये माइनस फॉर्मूला का है, हमको रखना है b के जो मान है यहाँ पर माइनस का है, माइनस यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस, इसका 2 वाली लिखा जाता है, x एक बार में ही प्लस माइनस दे दिया जाता है कि 2 बार नहीं लिखना पड़े, है ना। चलिए तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस रूट, जो d का जो मान है, d का मान देखिए यहाँ पर कितना निकले 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 25 बटा फिर 2 हो जाएगा यहाँ पर गुना a का मान देखिए, तो यहाँ पर a का जो मान है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर a का मान है आपका ये 2 है, a का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 7, उसके बाद प्लस माइनस, है ना। इसके बाद 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा 5, और बटे में जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि चिन्ह को अलग कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह अलग करेंगे, एक बार प्लस वाला अलग करेंगे और माइनस वाला यहाँ पर अलग करेंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा
यहाँ अलग कर देते हैं तो x बराबर लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7, एक बार प्लस को लिख देंगे 5 और बटे में यहाँ पर 4, है ना। चलिए प्लस का चिन्ह है, फिर x बराबर, इसके बाद 7 प्लस लिख दिए हैं, अब फिर माइनस में लिख देंगे कितना 5 और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 4। तो दोनों चीज जो होगा ना हम अलग अलग कर दिए। ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 4 से 4 3 12, मैंने जो x का जो मान निकल गया कितना निकल कर आ गया यहाँ पर 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो हो गया आपका एक आंसर x का मान एक मूल निकल गया। यहाँ ध्यान देंगे तो x बराबर ये होगा 7 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 4, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ जो x का जो मान निकल के आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, तो एक ए आंसर हो जाएगा, एक ए आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे ना हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम मूल ज्ञात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है यहाँ लिख देंगे अच्छे से, यहाँ a बराबर कितना है 2 है ना, b बराबर x का गुणांक 1 है और c का जो मान है यहाँ पर माइनस में 4 है। तो पहले d निकाल लेते हैं, तो d जो होता है b² - 4ac, है ना। चलिए b का जो मान है यहाँ पर 1 है तो a² - 4 गुणे a का जो मान है यहाँ पर कितना है 2 है और c का जो मान है कितना है माइनस में 4 है। चलिए तो 1 का जो स्क्वायर होगा 1 होगा और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 है ना, 8 चौका हो जाएगा आपका ये 32, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा। चलिए तो अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, है ना, द्विघाती सूत्र से। चलिए तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, तो माइनस में b हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में d हो जाएगा और बटा जो होगा आपका ये 2a हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये जो हो गया आपका, तो यहाँ पर माइनस का माइनस हो जाएगा। चलिए b का जो मान है यहाँ पर ध्यान देंगे, जो b का मान है कितना है यहाँ पर, b का जो मान है 1 है यहाँ पर, तो 1 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए प्लस और माइनस दे दीजिए और जो d हो जाएगा, d का जो मान है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर d का मान देखिए तो कितना निकले यहाँ पर 33, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 33 बटा, है ना, यहाँ पर x बराबर लिख लीजिए, है ना, इसका 2 गुना a का मान देखिए यहाँ पर 2 है। चलिए यहाँ जो हो जाएगा तो माइनस में 1 प्लस माइनस d का जो मान है यहाँ पर कितना है रूट में 33 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे रूट 33 का जो होगा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करते हैं हम अलग अलग चिन्ह को क्या करते हैं हम अलग कर लेते हैं। तो एक जो होगा आपका कितना हो जाएगा माइनस एक प्लस वाला पहले ले लेते हैं, रूट में 33 है ना, अब आटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक जो होगा x बराबर जो होगा माइनस में 1 हो जाएगा, है ना, फिर प्लस वाला चिन्ह ले लिए और फिर माइनस वाला लेते हैं, तो माइनस रूट में हो जाएगा आपका ये 33 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा, है ना, तो ये आपका ये आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ जो होगा, यहाँ जो है आपका क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यहाँ 4 गुने 2 है कि 4, यहाँ पे जो है ना 4x² है ना, ये जो क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर 4 गुना नहीं है 4x² है ना, प्लस में हो जाएगा 4 रूट 3x प्लस में 3 और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा a का जो मान होगा 4 हो जाएगा, जो b का मान होगा 4 रूट 3 हो जाएगा और जो c का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, अब d का मान निकाल लेते हैं, विवेचक निकाल लेंगे पहले, इसी की d का मान रखना होगा। चलिए तो यहाँ जो होगा d बराबर b² - 4ac, तो b का जो मान है 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 गुने a का मान हो जाएगा 4 और c का जो मान हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो 4 का स्क्वायर होता है, जो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर होगा 16, आज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 बचेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 4 के एक बार वर्ग किए तो 16, यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर इंटू यानी गुना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना हो जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर एक के हली में लिख देते हैं 48। चलिए यहाँ जो होगा 4 में 4 से गुना किए 16, 16 में 3 से गुना किए 48, तो यहाँ पर जो d का जो मान निकल के आया ना यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, d का मान क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, है ना, अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। चलिए तो द्विघाती सूत्र हम क्या बताए हैं अभी, तो माइनस में b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a, d की जगह आप लिख भी सकते हैं b² - 4ac, है ना। चलिए जो यहाँ पर हम लिखे हैं d बराबर b² - 4ac। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे,
तो मान बैठाते हैं माइनस। चलिए बी का जो मान है ध्यान दीजिए, बी का जो मान है कितना है 4√3 हो गया है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस और माइनस, जो डी का जो मान है यहाँ पर, जो डी का मान कितना निकाले यहाँ पर 0 और बटे में कितना हो जाएगा 2 गुना जो ए का मान है यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो होगा माइनस में 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस और 0 का जो वर्गमूल होगा 0 होगा और 4 गुना का क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। तो ये बातों का आप ध्यान देंगे कि जब भी आपका जो डी का मान जब 0 हो जाएगा तो यहाँ बराबर -4√3 बट्टा हो जाएगा कितना 8। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको 2 बार में लिख देंगे, कितना लिखेंगे 2 हली, कि जब डी का मान जब 0 आता है तो जो x का जो होगा इसका आंसर कितना होना चाहिए, जो मूल निकालेंगे हम 2 को निकलेगा है ना। तो इसको 2 हली लिख देंगे। एक बार x बराबर हो जाएगा माइनस में 4√3 बटे में 8, एक हो जाएगा x बराबर -4√3 बटे में 8। अब इसको आप काट सकते हैं तो x बराबर अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, तो माइनस हो जाएगा √3 बटे में हो जाएगा 2 है ना। इसका भी काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा -√3 बटे में 2। तो इसका ये हो गया आपका ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है x - 1 बटा x बराबर 3 है, x नॉट इक्वल टू 0 यानी x जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहाँ जो है आपका देखिए यहाँ x - 1 बटा x बराबर क्या है यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है। चलिए तो यहाँ जो इसके बाटे में आप 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका 1 हो सकता है। चलिए तो 1 और 1 से लघुत्तम हो जाएगा x, 1 से भाग देंगे x हो जाएगा है ना, तो तिरछा गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा x² है ना। इसके बाद यहाँ 1 बराबर में हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर होगा x² -1, तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। इधर लेकर चलिए आइए आप, x² प्लस है तो इधर आकर माइनस में 3x और इधर -1 बराबर इधर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से हम मूल्य ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ जो होगा, यहाँ जो है तो a का जो मान निकलेगा यहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा, b का जो होगा माइनस में 3 हो जाएगा है ना, और जो c का मान निकलेगा माइनस में आपका 1 हो जाएगा। तो पहले आप d का मान निकाल लीजिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर d का मान निकाल लीजिए b² - 4ac, तो b का जो -3 है ना 3 है। चलिए माइनस में 4 गुने e का जो मान है, e का मान है 1 और c का जो मान है आपका माइनस में 1 है ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर -3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 में 1 से गुना किए आपका ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13। तो यहाँ पर जो मान निकाले हम d का मान कितना निकाले यहाँ पर 13 निकाले है ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को पहले हल करेंगे, इसके बाद द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा। इसके बाद a और b का मान निकाल के आप द्विघाती सूत्र से निकाल देंगे। चलिए अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से है ना, द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस √d और बाटा में हो जाएगा आपका ये 2a। चलिए तो यहाँ पर जो होगा -b, तो माइनस का माइनस और b का मान यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस में 3 है तो -3 प्लस माइनस है ना। चलिए जो d का मान है यहाँ पर 13 हो जाएगा और आपका 2 गुना e का जो मान निकाले हैं 1 है, e का मान आपका 1 है, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस है ना, रूट में 13 अब बटे में हो जाएगा 2। अब चिन्ह को क्या करेंगे दो तरफ 2 भागों में लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 1 हो जाएगा 3 प्लस √13 और बटा 2, x जो होगा 3 माइनस रूट में 13 और बटा में हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना था, 3 का क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का कितना पढ़ेंगे 2 है ना। चलिए तो 2 पर हम ध्यान देंगे। चलिए 2 ध्यान देंगे, 1 बटे x + 4 है माइनस 1 बटे x - 7 बराबर 11 बटा 30 x नॉट इक्वल टू -4 और 7 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है आपका 1 बटा x + 4 माइनस 1 बटा x - 7 बराबर आपका 11 बटे में आपका 30 हो गया। चलिए ये कुछ लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं। तो जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 4 है ना, और इसके बाद x माइनस हो जाएगा आपका ये 7, इससे भाग देंगे ये कटेगा ये बचेगा, तो 1 के साथ ही गुना हो जाएगा x - 7 में है ना, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, इससे भाग देंगे ये कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर 1 है तो 1 दे दीजिए और यहाँ पर गुना हो जाएगा आपका x + 4 में। अब बराबर कितना हो जाएगा 11 और बटा में हो जाएगा आपका ये
30 हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 होगा। चलिए अब कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो होगा, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 से गुना कर दीजिए तो यहाँ बचेगा x, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, फिर माइनस x में 1 से गुना किए तो यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस आपका ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ गुना करते हैं, x में 1 से गुना किए एक्स स्क्वायर, x में -7 से गुना किए -7x, 4 से गुना किए तो प्लस में हो जाएगा आपका ये 4x, प्लस माइनस माइनस, बच्चों कितना हो जाएगा आपका ये 28, अब बराबर हो जाएगा 11 बट्टे में हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर x प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा आपका 7 4 11, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस में 11 और बटा, है ना, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है ना। 7 में से प्लस 4 को घटा दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 3x और माइनस में ये 28 हो जाएगा और बराबर 11 और बटे में हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक और बातों को सीख लेते हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ का जो मान बराबर होता है ना, कट जाता है यहाँ पर, ये हम चाहेंगे तो काट सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर बचेगा कितना -1, बाकी आप नहीं जानते हैं तो छोड़ देते हैं। चलिए आप इसको हम तिरछा हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो गुना करने से बेटर है कि हम काट ही दें, चाहे गुना कर देते हैं कि ज़्यादा आप लोग का बेटर समझ में आएगा। चलिए आप इसके साथ हम गुना कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए गुना हम करेंगे तो 11x² हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 33, अच्छा है क्या करते हैं कि गुना में ही रखते हैं, काट देते हैं, 11 इंटू में रख लेते हैं और इसके साथ पूरा लिख देते हैं, तो x² माइनस में हो जाएगा आपका 3x, माइनस में हो जाएगा आपका 28, है ना। इसके बाद इसके गुना कर देते हैं कितना, तो -11 और गुना कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये जो गुना में है ना, इसके सीधा बाटा में जाएगा, कितना जाएगा आपका बाटा में, तो यहाँ पर हो जाएगा x² और माइनस हो जाएगा 3x, माइनस में हो जाएगा 28। अब देखिए ये जो होगा इसके बाटा में जाएगा, तो जब बाटा में जाएगा तो कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो 11 और -11 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1, जब -1 जब 30 से गुना करें तो हो जाएगा माइनस आपका ये 30 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इधर लाते हैं, x² माइनस हो जाएगा 3x, माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, अब प्लस 30 में से जब -28 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस में आपका 2 बराबर में बचेगा, इधर आपका ये 0 हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए यहाँ है, अब गुना करके हमको 2 लाना है और जोड़ घटा के कितना लाना है हमको 3 लाना है। तो चलिए हमको द्विघाती सूत्र के प्रयोग से बनाना है ना, हमको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ही बनाना है। चलिए यहाँ पर तो ध्यान देंगे, यहाँ जो होगा a का मान होगा 1, b का जो मान हो गया -3 और c का जो मान हो गया आपका +2 हो गया। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग, तो पहले d का मान निकाले थे b² -4ac, तो b का जो मान है -3 है तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना e का जो मान है 1 होगा और c का जो मान होगा आपका यहाँ पर 2 हो गया, कितना हो जाएगा 9, है ना, 4 दूना का 8, यहाँ पर माइनस है तो -4 दूना 8 घटेगा, तो यहाँ पर एक अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो x बराबर माइनस में b हो जाएगा प्लस माइनस रूट में d बटा में हो जाएगा आपका ये 2 है। चलिए तो माइनस के माइनस हो जाएगा, b के जो मान है यहाँ पर ध्यान देंगे, b के जो मान है कितना -3 है, प्लस माइनस d का जो मान है आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटा में 2 गुना e का जो मान है कितना है यहाँ पर, e का मान 1 हो गया, है ना। चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और बटे में 2 में 1 से गुना कीजिए 2 हो गया, है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं, क्या कर लेंगे हम अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर भी x बराबर लिख दीजिए, x बराबर जो हो गया आपका माइनस माइनस प्लस में 3 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, अब 2 में 1 से गुना किए 2, अब दोनों चिन्ह क्या करेंगे अलग कर देंगे, तो यहाँ पर देंगे x बराबर 1 बार 3, एक बार प्लस में 1 बटा में 2, फिर x बराबर फिर 3 प्लस लिख दिए, फिर माइनस में 1 बटा में हो जाएगा 2, है ना। तो x बराबर 3 1 4, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2, तो जो x का 1 मान निकला यहाँ पर 2 निकल गया, आई आपका 3 में से 1 जगह 2 2 कट के आपका x का जो मान निकला यहाँ पर 1 आ गया, तो ई आपका जो निकल कर आया आपका ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लिए, इसके बाद वाले जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम कितना 4 से पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।